बेल का ठंडा ठंडा शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बेल ले लिया हुआ है। अब सबसे पहले इसे तोड़ लेती हूँ। तो तोड़ने के लिए यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो इससे आप चाकू से नहीं तोड़ पाएंगे, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये देखिए, ओ टूट जाओ। तो यहाँ पर बेल को मैंने तोड़ के तैयार कर लिया है। अब इसका पल्प अलग कर ले रही हूँ यहाँ पर इस बाउल में। तो यहाँ पर बेल का पल्प निकल गया है और अब इसमें 1 कप पानी डाल दे रही हूँ। पानी डाल के इसे अच्छे से स्पून की सहायता से मैश कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें हाथों की सहायता से भी मैश कर सकते हैं। हाथों को अच्छे से धुल के फिर मैश कर लीजिए। बट मिक्सी में आप इसे भूल कर पीसने की भी गलती मत कीजिएगा। देखिए, इसका पल्प आराम से घुल जा रहा है पानी में। अगर पल्प बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप इसे ढक के 1 घंटे के लिए रख भी सकते हैं। 1 घंटे बाद इसका पल्प निकालें तो भी ये आराम से निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं बेल का पल्प निकल गया है ये पूरा। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ मैंने 1/2 कप चीनी लिया हुआ है, इसे मैं डिज़ोल्व कर ले रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके डिज़ोल्व कर ले रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पल्प को भी सॉफ्ट कर लिया है और शुगर भी डिज़ोल्व हो गई है। तो अब इसमें मैं ये 2 कप के करीब पानी डाल दे रही हूँ, जिससे इसकी थिकनेस कम हो जाए। ये 1 कप और ये 2 कप, देखिए पतला हो गया है। अब मैं इस जार में छलनी की सहायता से इसे छान लेती हूँ। इससे इसमें मोटे पीसेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना जूस निकाल लिया हुआ है और इसमें पल्प बच गए हैं। इस पल्प में से और भी ज़्यादा जूस निकल सकता है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दे रही हूँ और इसे मिक्स करके इसमें से और जूस निकल सकता है, क्योंकि अभी ये बहुत मोटा है। ये देख सकते हैं, ये देखिए। यहाँ इसे अच्छे से मैश करके अब इसे फिर से मैं 1 बार और छान लेती हूँ। ये देख सकते होंगे कि यहाँ फिर से जूस निकल रहा है। फिर से दबा दबा के छान लीजिए आराम से। तो ये देखिए, बस इतना पल्प बच गया है, बाकी सारे का मैंने जूस निकाल लिया हुआ है। और ये शुगर जिसे मैंने पहले ही डिज़ोल्व कर लिया था, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको और ज़्यादा टैंगी फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक और भुना जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं सर्विंग ग्लास में आइस क्यूब्स डाल दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मेरी ठंडी ठंडी बेल की शरबत बनकर तैयार है। आप भी इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।